अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिय इला सिरातिम मुस्तक़ीम। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ख़त्तन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्तन व क़ाल हाज़ा ख़त्तुल्लाहि मुस्तक़ीमा सुम्म ख़त्त ख़ुतूतन अन यमीनिही व शिमालिही व क़ाल इन्ना हाज़िहि सुबुल लैस मिनहा सबीलुन इल्ला अलैहि शैतान यदअू इलैहि। सुम्म क़रा व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊह व ला तत्तबिउस सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। मुहतरम हाज़रीन, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान हज़रात, बेनीपुर और क़ुर्ब जवार व मज़ाफ़ात से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों और नौजवानों, पर्दानशीन माएँ और बहनें, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि उसने हमें इस अज़ीमुश्शान इजलास में शिरकत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। काबिल मुबारकबाद हैं इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले बुज़ुर्गान और नौजवान। आपने अभी नाज़िम इजलास से इस प्रोग्राम की फ़ज़ीलत सुनी है कि वो मजलिस है जहाँ फ़रिश्तों की हाज़िरी होती है, रहमत का नुज़ूल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हाज़िर होने वालों के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का परवाना मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आप तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। हज़रात गिरामी, इससे पहले कि मैं अपनी कुछ बात आपके सामने रखूं,
आप लोगों को इस खुशखबरी के साथ इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि आपके दोनों महबूब तरीन मुक़र्रिरीन अज़ीज़ गिरामी डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और बिरादर गिरामी मौलाना मोहम्मद जिरजीस अंसारी इटावी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब हम लोगों के साथ में थे नमाज में और नमाज के बाद भी। मौलाना जिरजीस साहब बजड़िया हमारे मकान में थे, मैं उनको छोड़कर चला आया, वो मेरे ख़्याल से पहुंच गए होंगे या रास्ते में होंगे। तो आप लोग पूरे इत्मीनान से बैठिए और इंशाअल्लाह उनके ख़िताबात को आप लोग सुनेंगे, उससे मुस्तफ़ीद होंगे। इससे पहले कि वो लोग आएँ और हम लोग उनके ख़िताबात को सुने, मैं इस जलसे के मकसद की तरफ आपको ले चलना चाहता हूँ और इस मुख्तसर से वक्त में कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम लोग हर नमाज में एक बहुत ख़ास दुआ मांगते हैं। कौन सी दुआ? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे दे। यानी सिरात मुस्तकीम बहुत अहम चीज़ है जिसकी दुआ हर नमाज में की जाती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इजलास मुनक़िद होते हैं इसमें इस चीज़ की वजाहत होनी चाहिए और उलमाए किराम करते हैं कि सिरात मुस्तकीम है क्या। इन्हीं चीज़ों की वजाहत करने के लिए दीन का सही चेहरा आपके सामने दिखाने के लिए इस तरह के दीनी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। मैंने एक आयत पढ़ी आपके सामने कि सिरात मुस्तकीम कैसे इंसान को नसीब होगा। दुआ तो हम सब लोग मांगते हैं, उसके रास्ते क्या हैं? सूरह आल इमरान आयत नंबर 101 का कि जो है उसका एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है। वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। जो शख्स मजबूती के साथ अल्लाह ताला के दीन को, अल्लाह की किताब कुरान मजीद को, अल्लाह ताला की नाजिल करदा शरीयत मुतहरा, जो शख्स मजबूती के साथ पकड़ लेगा, फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, तो उसको सिरात मुस्तक़ीम की हिदायत मिल जाएगी। अल्लाह का दीन है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है और मैं इसी तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी है जिसको मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इमाम नसई ने और दीगर मुहद्दिसीन ने अपनी हदीस की किताबों में लिखा है। एक मरतबा प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की मजलिस में बैठे हुए थे, तो रावी बताते हैं सहाबी रसूल हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान करते हैं कि ख़त्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्तन मुस्तक़ीमन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधी लकीर खींची और खींचने के बाद क्या कहा? हाज़ा ख़त्तुल्लाहि मुस्तक़ीमा व हाज़ा सिरातुल्लाहि मुस्तक़ीमा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का सीधा रास्ता ये है। फिर आप बताते हैं कि वह ख़त्त ख़ुतूतन अन यमीनिही व शिमालिही, फिर आपने दाएं और बाएं मुख्तलिफ़ खतूत, मुख्तलिफ़ लकीरें आपने और खींची और कहा कि देखो ये जो सीधी लकीर के अलावा दाएं बाएं जो टेढ़ी तिरछी लकीरें खींची गई हैं, इनमें से हर रास्ते पर एक शैतान बैठा हुआ है
और वो शैतान यदउ इलैहि अपने रास्ते की तरफ दावत देता है। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की आयत पढ़ी, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान को सुनाया आपने। किसने? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान कि ये मेरा सीधा रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है मेरा। वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, जो हम लोग सिरात मुस्तकीम की दुआ करते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा जो है सिरात मुस्तकीम ये है, इसकी तुम लोग पैरवी करो। फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल, और इस सिरात मुस्तकीम के अलावा और जो सारे रास्ते हैं उससे दूर भागो, उसकी पैरवी मत करो, उसके पीछे मत भागो। अगर उसके पीछे भागोगे फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिहि, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो सिरात मुस्तकीम है उससे तुमको भटका देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकीदी तौर पर इसकी वसीयत की है कि सिरात मुस्तकीम को पहचानने की कोशिश करो। सिरात मुस्तकीम है क्या? दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं और हर एक अपने ऊपर इस्लाम का खूबसूरत लेबल लगाए हुए है। और ये अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है। वो हदीस आप जानते हैं कि मतलब आपने फरमाया था कि यहूदी 71 फ़िरक़े में बट गए और ये नसारा ये 72 फ़िरक़े में बट गए, और ये उम्मत इस्लाम जो है उम्मत मोहम्मदिया मुसलमान 73 फ़िरक़े में बट जाएंगे। और आपने कहा था कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, और ये तमाम फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, जो दुनिया में सबसे सच्चे थे। उनका ये फरमान है कि मुसलमानों में 73 फ़िरक़े हो जाएंगे और सब जहन्नमी होंगे, कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, सिवाय एक के। तो सहाबा ने पूछा वमन हिया या रसूल अल्लाह। सहाबा को बड़ी हैरत हुई, परेशानी लाहिक हुई कि 73 में से 72 जहन्नमी हो जाएंगे, एक फ़िरक़ा जन्नती होगा, वो कौन सा फ़िरक़ा होगा? तो आपने एक उसूल बताया, एक दस्तूर बताया। मेरे भाइयों, अभी हमारे अजीज़ अब्दुल्ला तकरीर कर रहे थे इत्तिफाक और इत्तिहाद पर। मुसलमान कैसे मुत्तफ़िक़ होगा और किस बुनियाद पर मुत्तफ़िक़ होगा, उसका भी रास्ता इस हदीस में बयान किया गया। तो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जवाब दिया कि जन्नती फ़िरक़ा कौन होगा? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूँ और हमारे सहाबा हैं, जो लोग इस रास्ते पर चलेंगे, जो लोग इस सिरात मुस्तकीम को अपनाएंगे। कौन सा सिरात मुस्तकीम? जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और उम्मत के सामने वो नमूना छोड़ा और सहाबा किराम ने उसको अपनाया। तो जो फ़िरक़ा, जो जमात, जो गरोह उस रास्ते को अपनाएगा वही जन्नत में जाएगा, वरना सब जहन्नम में चले जाएंगे। इसलिए मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हर वो मुसलमान जो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है, वो जब कोई भी काम दीन के नाम पर करे, दीन के नाम पर, तो उसे इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, जिस रसूल ने हमारे लिए ये सिरात मुस्तकीम चुना है, तो क्या रसूल ने इस काम को किया है या नहीं किया है। जब तक रसूल ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, वो सिरात मुस्तकीम हो ही नहीं सकता। इंसान को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने मन से दीन के अंदर कोई बात पैदा कर ले, कहे कि अच्छाई है। आज हमारे बहुत सारे भाई, हमारे अंदर ये खराबी पैदा होती है कि हम अपने से अच्छाई को तय करते हैं दीन के नाम के लिए, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और अच्छाई है तो उसमें कबाहत क्या है करने में। मैं आपको एक दो बात बताऊं कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के लिए बड़ी राहत कर दी है। हमें इज्तिहाद करने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने दिमाग को लगाने की ज़रूरत नहीं कि दीन में कौन कौन सी बातें अच्छी की जा सकती हैं
उसको अच्छाई का नाम दिया जाए, उसको सिरात मुस्तकीम का नाम दे दिया जाए। ये रास्ता नबी ने बंद कर दिया। और सहाबा किराम के ज़माने में भी इस तरह के नमूने मिलते हैं कि उन्होंने इसका कोई शोशा नहीं छोड़ा। और उसके बाद अइम्मे दीन के अंदर भी, मैं आपके सामने इन दोनों गिरोहों के ज़माने में मैं एक दो नमूना आपके सामने रखूं कि नबी ने इस रास्ते को कैसे बंद किया। सही बुखारी की हदीस सुनाऊँ आपको। सही बुखारी की हदीस में आता है कि जा रहतुन इला अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों गौर से सुनिए इस हदीस को। दीन के नाम पर जो तमाशे किए जा रहे हैं आज, जो मुसलमान फ़िरक़े फ़िरक़े में बटा हुआ है, कितना खूबसूरत तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के सामने छोड़ा है। आपकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना और आइडिया है, हम सब उनकी मोहब्बत के दावेदार हैं। ये एक मोहब्बत कैसी है कि हम जब कोई दीन का काम करते हैं तो आपकी तरफ हम निगाह उठा करके नहीं देखते। ये कौन सी मोहब्बत हुई? भी मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि नबी की हम कहीं गुस्ताखी ना कर जाएं, उनकी मुखालफत ना करें। यही बहुत बड़ी गुस्ताखी है। नबी ने जिस काम को नहीं किया उस काम को हम करें, इससे बड़ी गुस्ताखी क्या हो सकती है? मैं आपको नमूने से बताऊं आपको कि सहाबा इसको गुस्ताखी समझते थे। नबी ने जो काम नहीं किया, अगर हम उस काम को कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस पर अज़ाब देगा। सहाबा और ताबईन उनका यही मिजाज था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सही बुखारी की रिवायत में सुना रहा था आपको कि सहाबा किराम की एक जमात, 3 आदमियों की एक जमात आई। कहाँ पर आई? नबी के घर में। मैं आपको लैला मजनू की कहानी नहीं सुना रहा हूँ मेरे भाइयों, सही बुखारी की हदीस सुना रहा हूँ, सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। आज हम में से बाज़ लोग कहते हैं साहब ये तो नेकी है, नेकी करने में क्या हरज है? कितना हरज है मैं बताता हूँ आपको। नबी ने कितना हरज समझा उसको। और नबी के घर में वो लोग आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, अज़वाजे मुतहरात थी, उम्महातुल मोमिनीन थी। तो उन लोगों ने अज़वाजे मुतहरात से, उम्महातुल मोमिनीन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के ताल्लुक़ से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह के नबी घर में होते हैं तो क्या क्या करते हैं, क्या आपका तौर तरीक़ा होता है, कैसे आपकी इबादत होती है, आपका जो मामूल था, कैसे आप तहज्जुद पढ़ते थे, कैसे आपके वजीफ़े हुआ करते थे, घर में क्या करते हैं, उन लोगों ने बता दिया। फ़कअन्नहुम तक़ल्लूहा। सहाबाए किराम को नबी की इबादत, नबी के मामूलात को सुन करके ऐसा लगा कि ये तो बहुत मामूली है। और फिर उनके दिमाग में भी वही बात आई जो आज हमारे बाज़ भाइयों के दिमाग में बात आती है। जब हम कुछ करते हैं दीन के नाम पर, हमसे कहा था ऐसे क्यों करते हैं, नबी ने तो नहीं किया। तो बाज़ भाई यही कहते हैं ना, अरे आप नबी की मिसाल दे रहे हैं, नबी की बात ही अलग है साहब। तो सहाबा किराम ने भी यही सोचा कि नबी का मामला तो अलग है। क्यों अलग है? कहा नबी की बात अलग है। क़द ग़फ़रल्लाहु मिन ज़ंबिही मा तअख़्ख़र व मा तक़द्दम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो आपके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है। उनका हमारा क्या मुकाबला हो सकता है? हमको उतनी इबादत पर इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो एक सहाबी ने क्या कहा? एक सहाबी ने कहा कि देखो अम्मा अना फ़उसल्लिल लैल कुल्लहु वला अनाम वला अरक़ुद। देखो मैं तो अब पूरी रात नमाज़ पढ़ूँगा साहब, मैं रात में सोऊंगा नहीं, पूरी रात क़यामुल लैल करूँगा, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगा। और एक ने कहा कि मैं तो हमेशा रोज़ा ही रखूँगा, वना असुमुद दहर वला उफ्तिर। मैं अब हमेशा रोज़ा ही रखूँगा, मैं इफ्तार नहीं करूँगा। और एक ने क्या कहा कि देखो औरतें बड़ी जंजाल होती हैं, बड़ी फितने की चीज़ होती हैं, तो मैं अब अतज़िलुन्निसा, मैं औरतों से दूर रहूँगा, वला अतज़व्वजुन्निसा, और मैं शादी ही नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी इबादत में लगा दूँगा। आप बताइए कि सहाबाए किराम ने कौन सी गलत बात कह दी? एक ने नमाज़ पढ़ने की बात कही, एक ने रोज़ा रखने की बात कही, और एक ने कहा कि मैं औरत से दूर रहूँगा, शादी नहीं करूँगा। क्यों? इबादत करने के लिए। बाज़ लोग ये दलील देते हैं कि साहब ये तो नेकी ही है, ये तो अच्छाई ही है। अगर हम कोई नमाज ईजाद कर लें, ईद के नाम पर 2 ईदें होती हैं, एक और ईद की नमाज हम ईजाद कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, नमाज ही तो पढ़ते हैं ना। ये नबी मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं, अज़वाज मुतहरात मौजूद हैं, सहाबा किराम ने ये बातें कही कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए। अज़वाजे मुतहरात ने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ आए थे और ऐसे से मैंने बताया, तो वो लोग ऐसे ऐसे कहे। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में से निकले उन लोगों को तलाश करने के लिए। आप सोचिए मामले की नज़ाकत को। पहुंचे उन लोगों के पास, पूछा अंतुम कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं? कहा हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ऐसे ऐसे कहा है। क्या बात है? आपने एक उसूल बताया। क्या बताया उसूल? इस उसूल को हमें हमेशा याद करना चाहिए। कहा अमा वल्लाहि इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू, सुनो अल्लाह की कसम, मैं तुम तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे नबियों के सरदार हैं, उनसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार कौन होगा? आपने खुद बताया, खुद गवाही दी अपने बारे में। क्या है मेरे सहाबा, मैं तुम सब लोगों में सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हूँ। इसका मतलब क़यामत तक उतना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेरी हालत क्या है? तक़वा और तहारत के तमाम के जितने उसूल हो सकते हैं सबको अपनाने के बाद, अम्माना फ़इन्नी उसल्लिल लैल व अरक़ुद व असूम व उफ़्तिर व अतज़व्वजुन निसा, ये उसूल है मेरे भाइयों। आपने बताया कि मैं देखो रात में नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, नफिल रोज़े। आप रोज़ा रखते थे, सोमवार का रोज़ा, जुमेरात का रोज़ा, आशूरा का रोज़ा, अरफा का रोज़ा और भी अय्याम 20 के रोज़े, नफिल रोज़े। कहा कि मैं नफिल रोज़ा रखता भी हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, हमेशा रोज़ा नहीं रखता। और मैं औरतों से शादी भी करता हूँ, हमारी अज़वाज मुतहरात भी हैं। और उसके बाद आपने क्या कहा? ये हदीस का वो टुकड़ा जिसको हम लोग हर निकाह में सुनते हैं, कहा फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आपने उसी मौके पर कहा था कि जो शख्स मेरी इस सुन्नत से एराज करेगा वो हम में से नहीं, यानी हम मुसलमानों में से नहीं। यानी सहाबा को भी इख्तियार नहीं कि अपने मन से अब इबादत के अंदर कुछ इजाफा कर लें। इबादत के अंदर वो इबादतें जो हो रही थी, क़यामुल लैल हो रहा था, तहज्जुद की नमाजें हो रही थी, लेकिन वो चाहे कि रात भर नमाजें ही पढ़ते रहे। नहीं, ऐसा मत करो, हमेशा रोज़ा रखो, ये मत करो तुम। नबी ने ऐसा नहीं किया। जब नबी ने नहीं किया तो हम उसको अच्छाई का नाम दे ही नहीं सकते हैं अगर हम उसको अंदर इबादत में इजाफा कर लें। और जिस इबादत का वजूद ही ना हो, जिस चीज़ का वजूद ही ना हो, उसको दीन का नाम दे दिया जाए, उसको इस्लाम का नाम दे दिया जाए। मेरे भाइयों, अगर नबी होते तो उसके बारे में क्या फ़ैसला लेते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह रास्ता बंद कर दिया। आप अपनी जानिब से इबादत के अंदर इज्तिहाद मत कीजिए, अकली घोड़ा मत दौड़ाइए। ये साहब अच्छा है, इसमें क्या क्या कबाहत है करने में? हम दरूदी तो पढ़ते हैं, सलाम तो पढ़ते हैं, इसमें क्या कबाहत है? नहीं, अगर नबी के सहाबा ने उस तरीके से सलाम पढ़ा है, उस मौके से सलाम पढ़ा है, आप भी पढ़िए। नहीं पढ़ा है तो वो दिन नहीं हो सकता। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो शख्स मेरी सुन्नत से एराज करेगा वो हम में से नहीं है। नबी का फैसला हुआ मेरे भाई। ये नबी के ज़माने का मैंने एक वाक़या आपके सामने रखा। आइए उसके बाद का ज़माना आता है, मैं आपके सामने एक दो वाक़या रखूँ। सहाबा का ज़माना आया, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, सहाबा मौजूद हैं। एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख़बर मिली कि मस्जिद के अंदर लोग नमाज के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और हलका बनाए हुए हैं। एक सहाबी ने आकर बताया उनको। अच्छा, भागे भागे आप आए। सुनिए गौर से, आज जो लोग मजलिस बना करके और चने के दानों पर तस्बीह पढ़ते हैं, इस हदीस को सुने। इमाम दारिमी ने हदीस को नकल किया है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है। आप जब मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, देखा कि सहाबा हल्का बनाए नमाज के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, हल्का बनाए हुए हैं। एक हल्का इधर है, एक हल्का उधर है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग, एक आदमी कहता है कि 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहो, तो सब 100 मरतबा सुबहान अल्लाह। कंकरी रखे हुए हैं, कंकरी पर 100 मरतबा सुबहान अल्लाह गिन रहे हैं। फिर कहता है कि 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहो, तो 100 मरतबा अल्लाह अकबर कंकरी पर गिन रहे हैं।
फिर कहता है कि 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तो वो 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। कौन सा गुनाह था भाई? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इंतहाई पसंदीदा ये कलमात हैं, ये वजीफ़े हैं, वो लोग इस वजीफ़ों को कर रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद मशहूर सहाबी रसूल जब ये देखते हैं, आपका तेवर बदल जाता है, तेवर बदल गया आपका। कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? कहा अरे आप देख नहीं रहे, हम लोग तो तस्बीह कर रहे हैं, तहलील कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। कहा तुम लोग अपने गुनाहों को क्यों नहीं गिनते? इबादत ज़ाय नहीं हो जाएगी, गुनाहों को कभी गिन लिया करो कि कितना तुम गुनाह करते हो। वही हकुम या उम्मत मोहम्मद, ऐ उम्मत इस्लाम, ऐ उम्मत मोहम्मद, या तुम्हारे लिए बर्बादी हो, हलाकत हो तुम लोगों के लिए। कहा मासरा हलाकतुकुम, इतनी जल्दी तुम हलाकत के रास्ते पर लग गए? अरे ये हलाकत का रास्ता है? सुभान अल्लाह कहना और अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये हलाकत का रास्ता है? सहाबी ये बताता है कि मा असरा हलाकतुकुम, तुम लोग कितनी जल्दी हलाकत के रास्ते पर लग गए, तुम लोग हलाक बर्बाद होने लगे। अभी तुम्हारे बीच हाउलाई अस्हाबु नबीयिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवाफिरून, अभी ये सहाबा की जमात, इतनी बड़ी जमात सहाबा की मौजूद है। व सियाबहु लम तबला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े अभी फटे पुराने नहीं, दुनिया से आपको तशरीफ लेके कितना दिन हो गया, अभी आपके कपड़े भी मौजूद हैं। वह आनियतहु लम तुक्सर, अभी आपके बर्तन टूटे फूटे नहीं, और तुम लोग इतना जल्दी बदल गए। तुम लोग अपने को क्या समझते हो? कहा वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, कसम है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, तुम लोग या तो ये समझते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से बेहतर तुम लोगों ने तरीक़ा को अपना लिया, या ये कि तुम लोग मुफ्ततिहु बाब दलाला, या तुम लोग गुमराही का रास्ता खोल रहे हो। ये गुमराही का रास्ता है। नबी ने ऐसा नहीं किया कि जमात बना करके और लोग बैठ करके जो है इस तरह से कंकनी पर तस्बीह पढ़ें और तकबीर पढ़ें और ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। नबी को दुनिया से जाते हुए तुम लोगों ने ये अंदाज़ अपना लिया तस्बीह होता है तकबीर पढ़ने का। ये हलाकत का रास्ता है, मुफ्ततिहु बाब दलाला, ये ज़लालत और गुमराही का रास्ता है। वो लोग परेशान हो गए। कहा अबू अब्दुर्रहमान, आप हम लोगों को गलत समझ रहे हैं। मा अरदना इल्लल खैर, हम तो खैर चाहते थे, हम तो नेकी चाह रहे हैं, नेकी कमाने के लिए, सवाब कमाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, तकबीर कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। आप हमारे बारे में आपको गलत गुमान हो गया। तो आपने बड़ी बुनियादी बात कही। कहा हर जो खैर का मुतलाशी होता है खैर को नहीं पहुंच सकता। कुल्लु मुरीदिन लिल खैरि लन युसीबहु, अपने मन से इंसान इस रास्ते को तलाश कर ले कि ये खैर का रास्ता है, ये भलाई का रास्ता है, इसको अगर अपना लेगा, लन युसीबहु, तो कभी वो खैर को और भलाई को और अच्छाई को नहीं पहुंच सकता। पता क्या चला कि दीन के अंदर आदमी अपने अकल को न दौड़ाए, इसी का नाम बिदअत है। तस्बीह और तहलील को हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जो कह रहे हैं कि ये तो गुमराही और ज़लालत का रास्ता है, इसलिए कि नबी ने, आपके सहाबा ने इस तरीक़े से हल्का बना करके तस्बीह और तहलील और ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा था, तो ये गुमराही का रास्ता है। ये मैंने आप वाक़या सुनाया आपको सहाबा के ज़माने का। आइए आपको एक वाक़या और सुना दूँ, सईद बिन मुसय्यब के ज़माने का, ताबई, मशहूर ताबई। ये जो दुनिया भर के जो तमाशे किए जा रहे हैं नबी की मोहब्बत के नाम पर और इस्लाम के नाम पर, ये सब बहुत बाद की चीज़ें हैं ना। मैं आपको सहाबा के ज़माने का, नबी के ज़माने का वाक़या सुनाया। एक वाक़या सुनाऊँ ताबई के ज़माने का, सईद बिन मुसय्यब का, ग़ालिबन इमाम अबू दाऊद ने इसको नकल किया है। फजर की नमाज के वक्त सईद बिन मुसय्यब मस्जिद में बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की फ़र्ज़ से पहले 2 हल्की नमाज पढ़ा करते थे, सुन्नत। और बाज़ रवायत के अंदर ये भी आता है कि आप उस नमाज में आम तरीक़े से कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे 2 रकात के अंदर। एक आदमी को देखा अपने बगल में सईद बिन मुसय्यब ने कि वो 2 रकात तो हल्की पढ़ लिया करके, अब उसके बाद और रकातें पढ़ते चला जा रहा है, लंबी लंबी रकात पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद में लंबी नमाज पढ़ रहा है। सईद बिन मुसय्यब ने उसको टोका, ये क्या कर रहे हो तुम?
नबी 2 हल्की नमाज पढ़ लेते थे फजर से पहले। तो उसने जवाब क्या दिया, क्या हो गया इसमें कौन सी कबाहत हो गई? क्या अल्लाह तबारक व तआला हमको नमाज पढ़ने पर अजाब देंगे? क्या नमाज पढ़ने पर अजाब देंगे अल्लाह ताला हमको? हम नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, लंबी नमाज पढ़ रहे हैं। सईद बिन मुसय्यिब ने क्या कहा कि अल्लाह ताला तुमको नमाज पढ़ने पर अजाब तो नहीं देंगे, लाकिन युअज़्ज़िबुका अला खिलाफिस सुन्नह, लेकिन तुम सुन्नत की मुखालफत कर रहे हो। नबी से मोहब्बत का दावा करते हो ना, लेकिन नबी की सुन्नत की मुखालफत कर रहे हो। नबी तो 2 हल्की रकात पढ़ते थे फजर के फर्ज से पहले, तुम ये जो नमाजों पर नमाजें पढ़ते चले जा रहे हो, लंबी लंबी नमाजें पढ़ रहे हो, तो तुमको सुन्नत की मुखालफत पर अल्लाह ताला अज़ाब देगा। इसलिए नबी से मोहब्बत के दावेदार हो तो नबी की सुन्नत को तलाश किया करो। आइए मैं एक वाक़या और सुनाऊँ आपको अइम्मा के ज़माने का। इमाम मालिक इब्न अनस का नाम आपने सुना, इनको इमाम मदीना कहा जाता था, इमाम दारुल हिजरा। आपका दर्स चलता था, हल्का चलता था, तालीम का हल्का, वो झूमने वाला हल्का नहीं, तालीम का हल्का मस्जिद नबवी में चलता था आपका। एक आदमी फतवा पूछने के लिए आया, इमाम शातिबी ने इस वाक़े को नकल किया है अल-इत्तिसाम के अंदर। तो कहा कि मुफ्ती साहब, इमाम साहब, ये बताइए मिन ऐन उहरिम, मैं उम्रा करना चाह रहा हूँ, मक्का जा रहा हूँ, तो मैं एहराम कहाँ से बांधूँ? तो उन्होंने कहा कि जुल्हुलैफा से बांध लो, जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा था। जुल्हुलैफा, जहाँ से हुज्जाज किराम जानते हैं, जो लोग उम्रा किए हैं, कि मदीना से जब आदमी मक्का आता है तो रास्ते में चंद किलोमीटर के फासले पर, जिसको अब अबियार अली कहा जाता है, वो जुल्हुलैफा, तो कहा कि वहाँ से जाकर एहराम बांध लेना। तो उसने क्या कहा इन्नी उरीद अन उहरिम मिनल मस्जिद व मिनल क़ब्र, मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से एहराम बांध लूँ, मस्जिद नबवी ही से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास से मैं एहराम बांध लूँ। तो कहा नहीं, ऐसा मत करो, क्या कबाहत है? तो क्या कहा इमाम मालिक ने, इन्नी अख्शा अलैकल फितना, मुझे तुम्हारे ताल्लुक से फितने का अंदेशा है, तुम बड़े फित्तीन हो जाओगे, लगता है तुम फित्तीन आदमी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मस्जिद यहाँ से नहीं, जाकर जुल्हुलैफा से, अबियार अली से एहराम बांध लो, जहाँ से नबी ने एहराम बांधा था, तो तुम कह रहे हो यहाँ से एहराम बांध लो। फिर उसने कहा कि ये कौन सा फितना है? मा हिया इल्ला अमयालुन उज़ीदुहा, अरे चंद मील का इजाफा ही हो जाएगा ना एहराम की हालत में, और सवाब बढ़ जाएगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बुनियादी बात कही, कहा इससे बड़ा फितना क्या हो सकता है कि तुम ये समझते हो कि अन्नका सबक़ता इला फज़ीलतिन क़स्सरहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको वो फजीलत हासिल हो जाए, इसके बारे में नबी से चूक हो गई, नबी ने उस फजीलत को नहीं समझा। नबी तो चंद किलोमीटर आगे जाने के बाद जुल्हुलैफा से एहराम बांधा, और तुम शायद ये समझ रहे हो कि यहाँ से एहराम बांध लेंगे तो फजीलत ज़्यादा हो जाएगी। तुम अपने आप को नबी से ज़्यादा जानकार समझते हो, नबी से ज़्यादा फजीलत वाले समझते हो, इससे बड़ा फितना क्या हो सकता है? इससे बड़ा फितना क्या होगा कि नबी ने जिस काम को नहीं किया तुम उस काम को करने के लिए उठ गए दीन के नाम पर। और उसके बाद कुरान मजीद की आयत पढ़ी, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। वो लोग होशियार हो जाएं, डरें अल्लाह रब्बुल आलमीन से, जो लोग अल्लाह के नबी के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, जिस काम को नबी ने नहीं किया उस काम को करने की ठान लेते हैं। किससे डरें? अन तुसीबहुम फितना, कि उनको कोई बड़ा फितना ना लाहिक हो जाए। आज कितने फितने मुसलमानों को घेरे हुए हैं, मुसलमानों को इस वतन अजीज़ के अंदर कितने फितनों ने घेर रखा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सबब तलाश करो, कहीं उसका बड़ा सबब तो ये नहीं है कि हमने अपने नबी के रास्ते को छोड़ दिया। नबी से मोहब्बत का दावा तो खूब करते हैं, झंडियाँ भी लगा लेते हैं मोहब्बत के नाम पर, जिसको सहाबा ने कभी नहीं लगाया, नबी ने कभी नहीं लगाया। लेकिन जब करने की बात आती है तो हम नहीं सोचते कि नबी ने इसको किया कि नहीं किया, सहाबा ने इसको किया कि नहीं। वही सिराते मुस्तकीम है। तो अल्लाह ने कहा कि लोगों को डरना चाहिए, अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि दुनिया में उनको कोई बड़ा फितना लाहिक हो जाएगा और क़यामत में दर्दनाक अज़ाब भी मिलेगा। इसलिए दीन के नाम पर
हम लोग जो भी काम करें तो इसके बारे में ज़रूर सोचें। आइए मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। ये इस तरह के इजलास, इसकी बड़ी फजीलत और बड़ी अहमियत है। इस तरह की अहमियत को समझना चाहिए। कोई आएगा नहीं? भी आप अब्दुल गफ्फार साहब आ गए? अच्छा, माशाअल्लाह। अब्दुल गफ्फार साहब हमारे अजीज़ तशरीफ़ फरमा हैं, इंशाअल्लाह आप लोग उनसे सुनेंगे। और मौलाना जर्जी साहब भी मेरे ख्याल से पहुंच चुके होंगे। कल हमारे सामने एक ऐसा वाक़या आया कि उस पस मंज़र में मैं 5 मिनट आपसे और गुफ्तगू करूँगा, 5-10 मिनट। हमारे नौजवान यहाँ मौजूद हैं। कल मैं ज़ोहर के बाद दिल्ली में स्टेशन पर था, रेलवे स्टेशन पर। एक प्लेटफार्म पर मैं ट्रेन के इंतज़ार में बैठा हुआ था, तो देखा कि कुछ मेरे ख्याल से आश्रम में रहने वाले नौजवान जो अपने आप को अपने दीन के लिए वक्फ़ किए हुए हैं, इसलिए कि उनका लिबास बता रहा था कि वो लोग अपने आश्रम से निकल करके आए हुए हैं। ख़ास लिबास उनका होता है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, लेकिन दीन के लिए, दीन के प्रचार के लिए, दीन के फ़रोग़ के लिए, अपने मज़हब और अपने धर्म के प्रचार के लिए वो कितनी मेहनत कर रहे थे, मैं इस पहलू से बात करना चाहता हूँ। हमारा भी माजी ये रहा है। मैं उस एक वाक़या बताऊँगा अपने माजी का, और उन लोगों के इस जफाकशी को आपके सामने रखूँ। एक प्लेटफार्म पर, पता नहीं दिल्ली में आप जानते हैं तकरीबन 16 प्लेटफार्म है, मैंने एक प्लेटफार्म पर 10 मिनट में बैठा हुआ था, तो 3-4 नौजवान लड़कों को देखा, 20 से 25 साल के बीच में रहे होंगे। अपने पीठ पर, जैसे स्कूली बच्चे होते हैं, बैग लटकाए हुए थे पीठ पर, और उनके हाथ में 3-4 किताबें थी, धार्मिक किताब, जिसमें मुख्तलिफ़ कथाएँ हैं और उनकी जो मजहबी किताबें हैं, वो सब उसको फ़रोख्त कर रहे थे। वो उसी तंजीम की तरफ से आए हुए थे, उनके पास उसका बैज भी लगा हुआ था। अपने मज़हब के प्रचार के लिए, मज़हब को फैलाने के लिए, तबलीग के लिए, दावत के लिए इतनी कोशिश को कर रहे थे। ये मैंने पहली बार देखा। और बेदारी कितनी उनके यहाँ आप जानते ही हैं कि अब तो हर जगह औरतें भी हफ्तावार इकट्ठा होती हैं और श्लोक सुनती हैं, बातें सुनती हैं, कथाएँ सुनती हैं, और कुछ क्या क्या सुनती हैं। वो ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के जलसों की इफ़ादियत और अहमियत, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं बारहा ये कहता हूँ कि हमें मुंतज़मीन भी और मुशारिकीन भी, आने वाले भी, हाज़रीन भी अपनी नीयतों का एहतसाब ज़रूर करें कि हम लोग इस तरह के जलसे क्यों करते हैं और आप जलसा सुनने के लिए क्यों आए हैं। सिर्फ मौलाना जर्जीस को देखने आए हैं, उनके साथ सेल्फ़ी लेने के लिए आए हैं, या उनकी बातों पर जो कुरान और हदीस के हवाले से बयान की जाएंगी उस पर अमल करने के लिए आए हैं। ये मुहासबा ज़रूरी है, मैं बार बार कहता हूँ इसको। इसके साथ साथ मैं जो एक बात ख़ास कहना चाहता हूँ कि वतन के अंदर बड़ी बेदारी है। मैंने बताया ना शुरू में हदीस पढ़ी कि हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है, वह यदउ इलैहि, और अपने रास्ते की तरफ बुला रहा है। आपके पास जो सिराते मुस्तकीम की दौलत है, जो ख़त्ते मुस्तकीम जो नबी ने सीखा, जो खींचा था आपके लिए, जिसको आपने हिफाजत से रखा हुआ है, आप इसकी दावत देने के लिए ज़मीनी काम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जलसे जुलूस होते हैं, इसके फ़ायदे भी हैं, ज़रूरत भी इसकी है। ये ख़ित्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अपनी तारीख़ की तरफ ले चल रहा हूँ। ये ख़ित्ता जो आप बेनीपुर, इस्लामपुर, भदोही का इलाका जो देख रहे हैं, ये जलसों से ज़्यादा ज़मीनी काम से यहाँ पर ये मनहज सरफ़ यहाँ तक पहुँचा है। हमारे बुज़ुर्ग हमको बता रहे थे कि मौलाना मौली हबीबुल्लाह साहब, जो ग़ालिबन बस्ती ज़िला के थे, बनारस में थे, मौली हब्बी के नाम से मशहूर थे, ये लोग जब निकलते थे तो साथ में सत्तू और चना लेकर निकलते थे, और आ करके यहाँ हफ्तों, 2-2 दिन, 3-3 दिन इन सब इलाक़ों में, देहातों में, भदोही तक चले जाया करते थे और जाकर पड़ाव डालते थे, और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, साफ़ सुथरी बातों को, कुरान हदीस की बातों को पेश किया करते थे। ये हमारे बुज़ुर्गों के ज़मीनी कामों की बरकत है। जो मैंने कल ज़मीनी काम देखा ना, वो पीठ पर किताबों का बोझ लादे हुए और हाथ में किताब लिए हुए उसका प्रचार कर रहे हैं, उसको फ़रोख्त कर रहे हैं। हमने क्या काम किया ज़मीनी तौर पर? मैं एक वाक़या सुनाऊँ आपको। आपने बहुत नाम सुना है उलमाए सादिक़ूर का।
मौलाना विलायत अली का नाम सुना आपने। ये उस ख़ानदान के थे जिनके इतना बड़ा कारनामा है मुल्क को आज़ाद कराने में, जिसकी कोई नज़ीर नहीं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मौलाना विलायत अली मुजाहिद होने के साथ साथ बहुत बड़े मुबल्लिग भी थे, जिनका इंतकाल मेरे ख़्याल से 1852 में हुआ। 2004 में पाकुल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं उसमें शरीक था। तो उस कॉन्फ्रेंस के सदर हाफिज़ मोहम्मद यहया साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उस सदारती कलमात में जो उन्होंने एक वाक़या बयान किया, वो छपा भी उनके उस सदारती किताबचे के अंदर। कहा मौलाना विलायत अली मुजाहिद के साथ मुबल्लिग थे। एक मरतबा अपनी दावत और तबलीग में एक ऐसी बस्ती में गए, ऐसे गांव में गए जहां पर बुनकर जैसे लोग, आप जैसे लोग रहा करते थे। इस वाक़े को आप लोग सुनिए गौर से। ये उलमा किराम अपना काम कर रहे हैं, तकरीर सुनाते हैं, आपको किताब सुन्नत की बात सुनाते हैं, बेचारे दूर दूर से टाइम निकाल करके आते हैं। इनकी बातों पर तवज्जो होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैदानी काम आप भी कर सकते हैं, जितना आप जानते हैं दीन को ना। आपने क्या काम किया, अल्लाह ताला जो है आपसे पूछेगा। तो मौलाना विलायत अली एक गांव में गए। एक बुज़ुर्ग अपने कारखाने में बुनाई कर रहे थे। ऐसे ही सादा लिबास पहने हुए, बड़े घर के आदमी थे वो, लेकिन सादा लिबास, तवाज़ो था। उनके कारखाने के पास गए, बैठ गए। कहा भाई मेरी बात सुन लीजिए, मैं वाक़े को मुख्तसर कर रहा हूँ। तो उन्होंने समझा, उस बुनकर ने समझा हमारे जैसा कि ये कोई मांगने वाला आदमी आया है। एक पैसा निकाल करके उन्हें थमा दिया। और उस ज़माने में पैसे की कीमत थी। आज से 150 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1845-50 की। तो मौलाना ने कहा मेरी बात सुन लीजिए, पैसा रख लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए आप। तो उस बुनकर जुलाहे ने समझा कि शायद कुछ ज़्यादा इसको ज़रूरत है, तो वो एक पैसा रख करके एक आना निकाल करके दे दिया। उस वक्त आना चला करता था। एक आना निकाल कर थमाना शुरू किया। तो फिर मौलाना ने कहा मेरे भाई आप मेरी बात सुन लीजिए, पैसे को रख लीजिए। तो तैश आ गया बूढ़े को जो बुनाई कर रहा था कि मैं अपने काम में लगा हूँ, ये आ गया डिस्टर्ब कर रहा है। निकल गया कारखाने से, उठाई छितनी अपनी, जिससे वो पीटते हैं ना, कपड़ा वगैरह और धागा वगैरह पीटते हैं। कहा अच्छा मैं तुमको सुनाता हूँ। उठाया छड़ी अपनी। मौलाना ने कहा कि आप मुझे मार लीजिए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए आप। तबलीग किसको कहा जाता है, ये ज़मीनी काम। कहा मेरी बात सुन लीजिए आप, मुझे मारना हो मार लीजिए। वो आदमी हैरत में पड़ गया कि ये क्या है, कौन सा आदमी है, क्या चाहता है आखिर। कहा अच्छा सुनाइए, क्या कहना चाहते सुनाओ। मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुनिया की जो हकीकत है, बेसबाती दुनिया की, मौत की जो सख्ती है, कब्र की तन्हाई है, आखिरत का हिसाब व किताब है, जन्नत और जहन्नम का वो नक्शा उसके सामने खींच करके रखा। बात करते रहे दीन की बात, और कहा तो आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम कीजिए, कान हमारी तरफ रखिए, आप मेरी बात सुनते रहिए। आप क्या नहीं सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त हो गया। ज़ोहर के वक्त उसको लेकर गए मस्जिद में। गांव में एक मस्जिद थी। अब बेचारे को वज़ू करने नहीं आता था, तो आपने उसको वज़ू का तरीक़ा बताया। आप हैरत मत कीजिए, अभी ये जितने हाज़रीन हैं ना, उनसे पूछ लिया जाए सही तहारत के तरीक़े क्या होते हैं, गुस्ल के क्या तरीक़े होते हैं, वाजिबात क्या हैं गुस्ल में, वज़ू में क्या वाजिबात हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमारी निगाहों से ओझल रहती हैं। तो वो बंदा बेचारा वज़ू करना नहीं जानता था, उसको वज़ू का तरीक़ा बताया, नमाज का तरीक़ा बताया, नमाज पढ़ाया। और फिर ये बात सुनिए, फिर बेचारे इतने बड़े घर के मौलाना विलायत अली गाँव के बाहर जाकर अपना खेमा लगा लिया था उन्होंने। साथ में सत्तू और चना वगैरह लेकर के गए थे। उनके मेहमान नहीं बने, खाना उनका नहीं खाते थे। 6 महीना बेचारे बाहर वहीं खेमे में गुजारा करते थे, और रोज़ाना जब सुबह होती थी तो आकर के उसी बुनकर के पास बैठते थे, और उसको इतना दीन सिखाया, इतना दीन सिखाया, नमाज और दीन की तमाम बुनियादी बातें, कुरान मजीद पढ़ाया, सूरह अम्मा पारा 30वें पारा का पूरा तर्जुमा पढ़ाया। 6 महीना मेहनत करने के बाद, 6 महीना, आप गौर कीजिएगा। यहाँ तो हम एक बेनमाजी को 2-4 बार नमाज के लिए कहते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो यार उसका मामला है, क्या कहें।
हुज्जत तमाम हो गया ना। 6 महीना मेहनत करने के बाद जब उसको मुबल्लिग बना दिया, दाई बना दिया, कहा हजरत अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है कि आप इस गाँव को, गाँव के मुदाफ़ात में किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस की तालीमात को आम कीजिए, सही इस्लाम लोगों को बताइए आप, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और फिर उस बुनकर ने, उस जुलाहे ने वाकई जिम्मेदारी निभाई। बताया कि उसके बाद पूरा गांव और गांव के अतराफ में कई गांवों को वो लोग, उन लोगों ने मनहज सलफ से आगाह किया, सही किताब और सुन्नत की तालीमात से रूशनास कराया, और इसके साथ साथ कई एक मस्जिदें बनवाई, मदरसे बनवाए, कायम किए, और इस तरीके से ये काफिला काम करता रहा। मेरे भाइयों, ये है उलमाए सादिक़ूर में मैंने एक मिसाल आपके सामने रखी है। आज के इस पुरफतन दौर में हमारे मुल्क के अंदर तमाम मिशनरियाँ, तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम अदियान के मानने वाले तरह तरह से अपने मज़हब के प्रचार करने में लगे हुए हैं। आप इसके बारे में होशियार होइए, ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारे नौजवानों की है। आप ज़मीनी तौर पर क्या काम कर रहे हैं, उलमाए किराम के साथ साथ आप भी जुटिए, आप दावत के मैदान में, तबलीग के मैदान में। जिन बातों की आपको सही तरीके से इल्म है, जिसके बारे में आप मुतमईन हैं कि ये इस्लाम का सही मनहज है, इस्लाम का सही चेहरा है, अपने पास पड़ोस में अपने साथियों को, अपने दोस्तों को वहाँ तक आप दीन को पहुँचाइए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं इन्हीं गुजारिशात के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए, बारह हम तमाम लोगों को नेक और एक बनाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु